95% ऑफ इंट्राडे ट्रेडर्स है ना लॉस में रहते हैं ओवर अ लॉन्ग इनफ पीरियड, एंड ये डेटा से प्रूव भी हो चुका है। बट फिर भी हम कोशिश करते हैं एक इंट्राडे ट्रेडर बनने का, ताकि हमें एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए एंड हम पोटेंशियली उन 5% ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स में आ जाएं। सो इसके लिए ना हमें डेफिनेटली गाइडेंस की जरूरत होती है, एंड आज की बुक रिव्यू में एक ऐसा ही बुक के बारे में मैं बात करने वाला हूं जिससे आपका जो इंट्राडे ट्रेड्स है वो काफी इंप्रूव हो जाएंगे। पर आगे बढ़ने के पहले आपको पता है आपको क्या करना है, सिर्फ लाइक कर देना है वीडियो को एंड सब्सक्राइब भी कर देना है अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया है। एंड चलो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। सो गाइस, जो बुक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं उसका नाम है द ट्रूथ अबाउट डे ट्रेडिंग स्टॉक्स, एंड इसको किसने लिखा है? जॉश डी पिएट्रो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं अगर प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूं तो आई एम सॉरी, बट एनीवेज राइट। तो इस बुक में हम क्या क्या सीखने वाले हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में एक्चुअली हम कैसे अपने ट्रेड्स को इंप्रूव कर सकते हैं, एंड ऑलमोस्ट 16 पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैं एक एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं बिताऊंगा, राइट। तो आप थोड़ा सा मैं समराइज करने की कोशिश करूंगा इन पॉइंट्स को। तो अगर मैं ऑथर की बात करूं, ये 2 डेकेड्स से एक इंट्राडे ट्रेडर रह चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट 20 साल आप बोल सकते हो। तो कितना वाइड एक्सपीरियंस इनके पास होगा, कितने सारे इनने मिस्टेक्स किया होगा, कितनी बारी उनको इंप्रूव किया होगा, राइट। तो ये सारी चीजें हमें इस बुक के थ्रू पता लगने वाली है। एंड जब भी मैं वीडियो का स्क्रिप्ट पढ़ रहा था मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा। एंड अगर आप इन सारे 16 पॉइंट्स को सुन लोगे ना ध्यान से एंड अप्लाई करोगे अपने ट्रेडिंग में, आई एम 100% श्योर आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपके ट्रेडिंग में। तो चलो चालू करते हैं हमारे फर्स्ट जो आप बोल सकते हो पॉइंट से, विच इज द ऑथर सेज दैट स्किल डेवलपमेंट इज अ जर्नी एंड नॉट अ डेस्टिनेशन। तो हमेशा एज अ ट्रेडर है ना, बहुत लोग क्या करते हैं कि चलो मैं अगर प्रॉफिटेबल हो भी गया तो मैं यहां पर रुक जाऊंगा। तो यहां पर क्या करना है, आपको स्किल को इंप्रूव करना बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। बिकॉज ऐसे हो सकता है कि आप चलो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए, आप ऑन एवरेज 25-30% ऑन अ ईयर टू ईयर बेसिस आप कमा पा रहे हो फ्रॉम ट्रेडिंग, दैट इज वेल एंड गुड। बट अगर आप अपना स्किल्स को डेवलप नहीं करोगे तो वो 30% का आप 35% कैसे करोगे, राइट। या अगर चलो आपको रिटर्न्स की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, आप बोलते हो आई एम हैप्पी विद दिस टाइप ऑफ रिटर्न, आप पोटेंशियली क्या कर सकते हो, अपने ड्रॉडाउन को कम कर सकते हो, लॉसेस को थोड़ा कम कर सकते हो, विनर्स को थोड़ा बढ़ा सकते हो। तो एटलीस्ट आपका रिटर्न्स अगर सेम भी रहेगा तो भी आपका जो ओवरऑल जर्नी है इक्विटी कर्व का वो काफी स्मूथ होगा, राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। जैसे मैंने बताया थोड़ा सा मैं समराइज करने की कोशिश करूंगा, 16 पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, राइट। सेकंड पॉइंट इज इट इज इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज रिमेन एक्टिव एंड नेवर गिव अप। तो स्पेशली जब भी हम चालू करते हैं ना ट्रेड्स, हमें ऐसे लगता है कि यार इतने लॉसेस हो रहे हैं, पता नहीं मुझे ट्रेडिंग एक्चुअली करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज यहां पर मेरा जो प्रेशियस मनी मैंने इतना मेहनत करके कमाया है वो हो सकता है चले जाएगा ट्रेडिंग में। बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो 5% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है ना, उन्होंने भी गिव अप नहीं किया। एंड स्टार्ट करते ही बहुत ऐसे कम ट्रेडर्स होंगे जो तुरंत प्रॉफिटेबल हो जाए। तो ऑलवेज इट इज अ जर्नी, स्किल्स आपको बिल्ड करते जाने हैं, बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है, तभी जाके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने लिखा है व्हेन यू फील लाइक योर इमोशंस आर कंट्रोलिंग यू, इट इज इंपॉर्टेंट टू एक्ट क्विकली एंड रिड्यूस योर एक्सपोजर टू द मार्केट। तो बेसिकली इनका कहने का मतलब क्या है, जब भी आप ट्रेड्स लेते हो ना, बहुत सारे इमोशंस आपको देखने को मिलेंगे। कभी आपको फियर होगा लॉस का, कभी आपको गुस्सा होगा कि यार मेरा स्टॉप लॉस लेके मेरे फेवर में जाने लग गया मार्केट, कभी आपको ओवर कॉन्फिडेंस होगा, आप लेट्स से एक विनिंग स्ट्रीक पे हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा खुद के बारे में एज ए ट्रेडर। तो ये सारे इमोशंस जब भी आपको फील होते हैं, आपको उतना वाइज रहना है कि आपको अपना जो पोजीशंस है वो थोड़ा सा कट डाउन कर दो। बिकॉज जब भी हम इमोशनल डिसीजंस लेते हैं जनरली वो हमारे फेवर में वर्क नहीं करते हैं इन अ लॉन्ग इनफ पीरियड, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज बी रियलिस्टिक। फोर्थ पॉइंट हमारा है बी रियलिस्टिक विथ योर एक्सपेक्टेशंस। सो यहां पर क्या है ना, हमें हर महीने अपने कैपिटल को डबल करने का एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जिनका भी ये एक्सपेक्टेशन होता है ना, मैंने एक चीज कॉमन नोटिस की है, उनका कैपिटल है ना थोड़ा सा कम होता है। सो हमें हमेशा दूसरे इनकम सोर्सेज से सेविंग्स बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ट्रेडिंग कैपिटल बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो हमारे एक्सपेक्टेशंस इन चेक हो पाए एंड एटलीस्ट रियलिस्टिक, कुछ नहीं तो रियलिस्टिक ही सही हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल एंड हार्नेस कॉन्फिडेंस। सो एज अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, जो भी आप ट्रेडर से बात करोगे ना, उसको हमेशा भरोसा रहेगा उनके खुद के स्किल्स के ऊपर। तो उनको बिल्कुल भी टीवी एनालिस्ट की जरूरत नहीं है, कोई और ट्रेडर की जरूरत नहीं है ट्रेड्स लेने को। अगर वो कंप्लीटली सेक्लूडेड हो जाए, एक लैपटॉप, एक इंटरनेट कनेक्शन और एक ब्रोकर के
पास, तो आई एम प्रिटी श्योर वो फिर भी प्रॉफिटेबल रह पाएंगे। उनको कोई भी एक्सटर्नल चीजों की जरूरत नहीं है, एंड दैट इज हाउ अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर शुड बी। सिक्स्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, दैट इज नो एग्जिट पॉइंट्स बिफोर एंटरिंग द ट्रेड। तो यहां पर इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि जब भी आप लेट्स से कि आप ट्रेड ले रहे हो, आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि आपका पोटेंशियल टारगेट क्या हो सकता है एंड आपका पोटेंशियल स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। यही दो टाइप के एग्जिट्स होते हैं, राइट? या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या आपका टारगेट हिट होगा। तो जब भी आपको ऑलरेडी पता है कि पोटेंशियली मुझे इतना प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, आप उससे पीस बना लोगे एंड यू विल काइंड ऑफ एक्सेप्ट दैट। तो हो सकता है कि अगर मेरा रिस्क एपिटाइट है 1% ऑफ माई ट्रेडिंग कैपिटल, तो मुझे ऑलरेडी पता होगा कि यार मेरा चलो एक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल है, उसका 1% पोटेंशियली मुझे इस ट्रेड पे या तो लूज या गेन हो सकता है। तो यहां पर जो मेरा मेंटल स्टेबिलिटी है ना, वो अलग ही लेवल पे अच्छे से हो जाएगा, बिकॉज आई एम ऑलरेडी कॉन्फिडेंट कि हो सकता है चलो 1% चले भी गया कोई प्रॉब्लम नहीं, 1% गेन भी आ गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑब्वियसली, राइट? नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, जो है हमारा 7th पॉइंट, उसमें लिखा है इफ यू आर फीलिंग आउट ऑफ कंट्रोल और इम्पेशेंट इट इज बेस्ट नॉट टू ट्रेड। अगेन थोड़ा सा इमोशनल साइड की ये बात कर रहे हैं ऑथर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा आप ट्रेड करते जाओगे, आपको समझ में आते जाएगा कि इमोशंस में है ना कुछ खास आपको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हासिल होने वाली है। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपको फोमो लगता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट लगता है, तो यहां पर आपको ट्रेड्स जनरली अवॉइड करने चाहिए। 8th पॉइंट है हमारा जर्नल योर ट्रेड्स। सो अगेन यहां पर अगर आप अपने मिस्टेक्स को जानोगे ही नहीं, तो आप उसको इंप्रूव कैसे करोगे? तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने मिस्टेक्स को जानो। एक एक मिस्टेक को आप पकड़ सकते हो, 1-2 महीने उस एक मिस्टेक को ही इराडिकेट कंप्लीटली निकालने की कोशिश कर सकते हो, ताकि आप ओवरऑल डाउन द लाइन, लेट्स से 6 मंथ्स 9 मंथ्स डाउन द लाइन एक डेफिनेटली एक बेटर ट्रेडर होगे, एंड इसी वजह से ही आपके जो ट्रेड्स है वो इंप्रूव होते जाएंगे। तो इसलिए जर्नलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, अप्रोप्रिएट पोजीशन साइज। तो अप्रोप्रिएट पोजीशन साइज का मतलब क्या है? वंस अगेन आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना पोजीशन साइज करना है, क्योंकि हो सकता है कि अगर आपके अगेंस्ट वो पोजीशन जाए तो आपको जो पोटेंशियल लॉस है वो कितना होना चाहिए, उससे आप क्या कंफर्टेबल हो या नहीं हो, ये सारी चीजें ट्रेड लेने के पहले ही ना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने लिखा है कि यू शुड हैव इनफ सेविंग्स टू कवर योर एक्सपेंसेस। अभी इससे इनका कहने का मतलब क्या है, जो मेरा इन्फ्रेंस है वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनने की कोशिश कर रहे हो एंड आपको पूरा का पूरा पैसा मार्केट से डिराइव करना है ना, तो एक सेफ्टी नेट होना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट 3 मंथ्स या 6 मंथ्स का एक्सपेंस अगर आपके पास अपने बैंक अकाउंट में होगा, तो कभी कभार जो ड्रॉडाउन के फेजेस आते हैं ना मार्केट्स में, उससे भी आप आराम से स्मूथ कर लोगे, स्मूथ सेलिंग हो जाएगा आपके लिए बेसिकली। वाई? बिकॉज आपके पास 6 मंथ्स का है ना एक्सपेंसेस पड़े हुए हैं। तो आपको नेसेसरी ऐसे नहीं है कि आपको आज के आज ही प्रॉफिट करना है या ये मंथ के ये मंथ ही प्रॉफिट करना है। बाय चांस अगर आपको लॉस हो गया ये महीना बिकॉज ऑफ नॉर्मल मार्केट मूवमेंट्स, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अगर आपके पास इनफ सेविंग्स है अपने एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए, इट इज डेफिनेटली अ गुड थिंग एंड नॉट अ बैड थिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज, जो हमारा 11th पॉइंट है, वो है डोंट ट्रेड फॉर इनकम बट फॉर स्किल्स अनलेस यू आर कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स। तो ऑथर का मानना यह है कि एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो ना, तो आपको पैसों के लिए ट्रेड नहीं करना चाहिए, आपको स्किल्स के लिए ट्रेड करना चाहिए। एंड जो मैं समझ रहा हूं, तो वो ये भी नहीं बोल रहे कि आपको अगर आप 3 मंथ्स के लिए प्रॉफिटेबल हो तो आप बाकी सारे इनकम सोर्सेज छोड़ छाड़ के आप फिर सिर्फ फुल टाइम ट्रेडिंग में चले जाओ, राइट? बट इनका मानना यह है कि स्किल्स पे आपको फोकस करना है, स्पेशली जब तक आप 3 मंथ्स के लिए एटलीस्ट प्रॉफिटेबल नहीं हो। तो मॉनेटरी जो चीज है उसको आपको साइड में रखना है एंड आपको स्किल्स पे ध्यान देना है। ये था हमारा 11th पॉइंट। 12th पॉइंट इज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वेयर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज। तो यहां पर ये थोड़ा प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आपको जान लोगे तो आपको पहले से ही पता होगा कि आपका पोटेंशियल टारगेट कहां पर हो सकता है, पोटेंशियल स्टॉप लॉस कहां पर हो सकता है एंड पोटेंशियल एंट्री पॉइंट कहां पर हो सकता है। सो अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो जैसे कि मैं हूं, तो रेजिस्टेंस के ऊपर अगर जाएगा तो मैं बुलिश व्यू बनाऊंगा, सपोर्ट के नीचे जाएगा तो मैं बेरिश व्यू बनाऊंगा। सो अगेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क मैनेजमेंट। ये हमारा 13th पॉइंट है, रिस्क मैनेजमेंट। अगेन जैसे मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो लेट्स से कि मेरा कैपिटल है 1 लाख रुपीज, मुझे चाहिए कि मैं 1% रिस्क लूं एक ट्रेड पे। तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट क्या हो गया, 1000 रुपीज से ज्यादा इस ट्रेड पे मैं लूज नहीं करने वाला हूं, राइट? एंड लॉन्ग इनफ पीरियड में अगर मेरे पास एक प्रॉफिटेबल सिस्टम है, मुझे प्रॉफिटेबल होने से कोई भी नहीं रोक सकता।
नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा 14th पॉइंट, इट इज वी नीड टू बी डिसिप्लिन्ड एंड नॉट कैरी ओवरनाइट पोजीशंस इफ ट्रेडिंग इंट्राडे, राइट। तो अगेन इनका कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, इंट्राडे ट्रेड से तो वो शुरू जरूर करेंगे, बट यहां पर क्या होता है, अगर उनको काफी बड़ा लॉस हो गया एंड उनको क्या लगेगा कि चलो अगर मैं इक्विटी में ट्रेड कर रहा हूं, मैं डिलीवरी तो ले ही सकता हूं, या अगर मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी कर रहा हूं तो एक्सपायरी तक तो मुझे टाइम है ही, ये जो मेरा पोजीशन है ना वो वापस ब्रेक इवन पे जैसे जाएगा मैं उस पोजीशन से एग्जिट ले लूंगा। सो ये अगेन बहुत ही एक अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर का चीज होता है जो हम यहां पर प्रैक्टिस करते हैं कभी कभार, जो हम अपने लूजिंग पोजीशंस को होल्ड करके रख रहे हैं। मार्केट ही आपको सिग्नल दे रहा है कि यार मे बी ये पोजीशन इज नॉट राइट एंड हो सकता है कि देखो और भी लॉस हो जाए, बट यहां पर हम मानते ही नहीं है एज ए ट्रेडर, हमें लगता है कि नहीं मार्केट वापस मेरे फेवर में जाएगा, राइट। तो ये था हमारा 14th पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेड इन स्टॉक्स विद इनफ वॉल्यूम, जो हमारा 15th पॉइंट है। तो अगेन ये बोल रहे हैं स्टॉक सिलेक्शन की, यहां पर ये बात कर रहे हैं कि इनफ वॉल्यूम होना चाहिए स्टॉक्स में या जो भी आप इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हो, ताकि आप इजीली एग्जिट एंड एंट्री कर पाओ। बिल्कुल भी आपको ऐसा चीज फेस नहीं करना चाहिए जहां पर आप लेट्स से कि आपने डिसेंट एंट्री तो ले लिया बट आप एग्जिट ही नहीं ले पा रहे हो बिकॉज वॉल्यूम्स नहीं है। एंड यहाँ पर एक्सट्रीमली जो छोटे माइक्रो कैप्स है, स्मॉल कैप्स है, कोई स्मॉल कैप्स में भी आपको ऐसा प्रॉब्लम जरूर देखने को मिल सकता है। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो स्लिपेज है वो काफी बढ़ जाता है एंड हमारे प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट एंड जो हमारा लास्ट पॉइंट है 16th पॉइंट, विच इज नो व्हेन एंड व्हाट टू नॉट ट्रेड। तो यहां पर इनका कहने का मतलब क्या है, लेट्स से कि एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है एंड यहां पर हो सकता है इंट्राडे में बहुत ज्यादा वायलेंट मूवमेंट हो, यहां पर हम पोटेंशियली अगर अवॉइड भी करेंगे तो क्या आपको लगता है कि एक ट्रेड से मेरा जो बैंक अकाउंट मेक और ब्रेक होगा? डेफिनेटली नहीं, राइट। तो हमें पता होना चाहिए कि कभी हमें ट्रेड नहीं करना है एंड क्या चीज हमें ट्रेड नहीं करनी है। तो ये थे हमारे 16 पॉइंट्स एंड होपफुली आपको बहुत वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। मैं फिर से आपको बोलता हूं कि अगर आपने इन सारे पॉइंट्स को फॉलो किया ना दिल से, आई एम प्रीटी श्योर आपका जो ट्रेड्स है वो बहुत इंप्रूव होने वाले हैं इन द कमिंग मंथ्स। अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा, एज ऑलवेज छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड सब्सक्राइब भी कर दो यार चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.